नाउ एक बच्चा है, उसके पास क्या है, देयर आर 6 मार्बल्स। रमेश एक बच्चा है, उसके पास 6 मार्बल्स हैं। He wants to arrange them in rows such that each row, अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो each row है has the same number of marbles, हर रो में सेम नंबर रहे। He arranged them in following ways, एक तो उसने क्या करा, उनको एक रो में रख दिया। So 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स एक रो में रख दिए। सेकंड जो उसने करा, उसने व्हाट ही डज, उसने 2 मार्बल्स। सो जब उसने 2 का पेयर बना के रखा तो हमें इस टाइप से 3 हमें पेयर्स मिले। फिर उसने क्या करा, ये 2 में एक और इंक्लूड कर दिया एंड देन इट गोज। सो देखिए यहाँ पे सेम नंबर जा रहा है 1 1 1, यहाँ पर सेम नंबर जा रहा है 2 2 2, यहाँ पे सेम नंबर जा रहा है 3 3 3। सो इस कॉम्बिनेशन को हाउ कैन वी राइट, हम क्या करें कि टोटल हमारे पास क्या हो गए, 1 मार्बल इन ईच रो, तो नंबर ऑफ रोज हमें कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6। तो 1 into 6 is equal to 6, मीन्स 1 रो थी, टोटल मार्बल्स कितने थे 6, तो हमने कितने मार्बल्स रखे थे 6, तो टोटल क्या हुआ 1 into 6 6। नाउ अब क्या है, नंबर और रोज हमें कितनी मिली 1 2 3, we got 3 rows, so in this we have 3 rows and 3 rows में how many marbles are there, 2, so 2 into 3 6, अगेन यहां पर हमें 6 मिला, यहां पर भी 6। नेक्स्ट हमने क्या करा, 2 रोज बनाई, 2 रोज में हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर 3, तो रोज आर 2, मार्बल्स आर 3, अगेन वी गेट द नंबर 6। सो देख रहे हैं आप 6 अगर हमारे पास मार्बल्स है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज टू पुट देम इन अ रो। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो हैड 4 मार्बल्स। अगर हम 4 मार्बल्स रखें तो हमें 4 5 6, तो ईच रो में हमें इक्वल मार्बल मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इफ वी थिंक अबाउट 5 मार्बल्स, तो इफ आई एम कीपिंग 5 मार्बल्स, सो क्या हम 5 रोज बना दें, तो हमारा क्या होगा, 5 रोज हमने बनाई, सो 5 रोज बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5। नाउ यहां पे तो हमें 2 मार्बल्स मिले, लेकिन यहां पे कैन वी पुट एनी मोर मार्बल्स, नहीं, क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोर मार्बल। सो हमने इसमें क्या चीज देखी कि हमारे पास 6 मार्बल्स रखने के देयर आर ओनली 3 मेथड्स, ठीक है। तो या तो हम उनको एक एक करके 6 रोज में रखें, या हम एक ही रो बनाए, एक रो बनाई और उसमें हमने 6 मार्बल्स रख दी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन मेक 1 रो 2 रो 3 रो, नॉट मोर देन दैट। सो 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है या नहीं है। या तो हम 6 को लिख सकते हैं 1 into 6, या हम 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, या 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2, या 6 को हम लिख सकते हैं 6 into 1। So 6 can be written with the help of in the multiple of 2 numbers. Is this thing either 1 into 6 or 6 into 1 or 2 into 3 या 3 into 2। तो ये हमने मार्बल से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, जैसे हमारे पास 6 मार्बल्स, हमने 2 रोज बनाई, तो हमने ईच रो में 3 मार्बल्स रखे। अगर हमने 3 रोज बनाई तो ईच रो में वी हैव केप्ट 2 मार्बल्स, एंड देन या तो
हमारा 6 रोज बनाई हमने, या 1 रो में 6 मार्बल्स. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड टू पुट मार्बल्स इन अ रो, एंड दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि अगर 6 का मल्टीपल लें सो हमें देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू राइट नंबर 6. सो जो अभी हम देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 6 है या नहीं है, कि हमने 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3. 2 तो 6 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हुआ, सो बाय 2 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एंड 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो अगेन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, और 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करें देन ऑल्सो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो ये जो 1, 2, 3 एंड 6 दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6. तो अभी आपने एक नया वर्ड लर्न करा फैक्टर्स. तो लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग मोर. तो व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? जो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द गिवन नंबर. जैसे हमने 6 को देखा, आई डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग कंप्लीटली डिविजिबल. इवन इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 3 वो पूरा हमें रिमाइंडर जो है आई एम गेटिंग 0. दिस मीन्स इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो जो फैक्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के, दे डिवाइड द नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर रिमेनिंग. तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 4 1, 2, 4. कैन वी से 3 टू बी अ फैक्टर ऑफ 4? नहीं, क्योंकि आई कैन नॉट डिवाइड 4 बाय 3. 3 1s are 3. I am getting remainder, and I should not get remainder if the number is a factor. So 3 we cannot say कि this is a factor of 4. तो 4 के फैक्टर हमें क्या है? 1, 2 and 4. So अगर हम 4 के फैक्टर्स देखें क्या है, या तो दे आर लेस देन 1, 2 is less than 4 या equal to 4, क्योंकि 4 itself is considered to be a factor. तो कोई भी नंबर है वो अपना एक फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे हम 1 into 4 लिख सकते हैं 4, in the same way we can write 4 into 1 is equal to 4. तो 4 is considered to be itself a factor. और जैसे फैक्टर डिवाइड कंप्लीट करता है तो 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करें क्या हुआ? रिमाइंडर 0. दिस मीन्स 4 इज द फैक्टर. नाउ इज देयर एनी नंबर विच ऑकर्स एज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? हर नंबर का फैक्टर कंसिडर हो? यस, इट इज 1. कोई भी नंबर ले लें, 1 into 6, 1 into 8, 1 into 10, 1 into 59, तो ये सब क्या होता है? हमें 59 मिलेगा ही. या 1 से हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं द नंबर कम्स इटसेल्फ. सो कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? यस, अगेन, क्योंकि 7 into 1 is equal to 7. तो ये भी हमारा 7 कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो एनी नंबर कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो फैक्टर्स ऑफ 16 अगर हम ले तो आप 1, 2, 4, 8, 16. तो अभी मैंने आपके आगे लिखे हुए हैं, बट इन द कमिंग एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू फाइंड फैक्टर्स ऑन अवर ओन. तो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर एंड इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. तो जो अभी तक हमने सीखा इसको अब हमने एक समराइज करा. तो जैसे 16 के फैक्टर्स देख रहे हैं तो ये 1, 2, 4, 8 आर क्या है? लेस देन 16, एंड 16 इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 16. नाउ मल्टीपल्स. तो अभी हमने फैक्टर्स देखे कि बाय द नंबर बाय विच अ पर्टिकुलर नंबर कैन बी डिवाइडेड. ओके,
नाउ मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते आगे चलते हैं, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 7 के हम जैसे वी रीड द टेबल 14, 21, 28 इट गोस ऑन, देन 35, 42. So as we go like 63 also multiple, 7 9s are 63. तो जब हम उस पर्टिकुलर नंबर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड द नंबर दैट वी गेट आर नोन एज मल्टीपल्स. सो कोई भी मल्टीपल है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. तो जैसा हमने फैक्टर्स का देखा था कि द फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन एंड ऑल्सो इक्वल टू द नंबर. क्योंकि जो हमारा कोई भी नंबर है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 द नंबर रिमेन्स द सेम. ठीक है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट. क्योंकि 7 को हम इवन 6,28,315 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कैन वी लिमिट एनी नंबर? नहीं, हम अनलिमिटेड नंबर से वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर. तो ये जो है दिस इज इनफाइनाइट. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जैसा मैंने अभी आपको कहा. ठीक है, नाउ राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68. सो हियर रिमेंबर द टर्म नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. 68 तो अभी हम देख रहे हैं, तो 1 हमारा है, दिस इज अ फैक्टर. 2 है, दिस इज अ फैक्टर. 4, 17. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 68. अब हम वी कैन नॉट मूव फर्दर, क्योंकि हमने जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो 17 आ गया. अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमें मिल रहा है दैट इज 17, क्योंकि उससे पहले जितने नंबर्स से अगर हम डिवाइड करें 68 को तो द रिमाइंडर विल नॉट कम 0. सो इसलिए हम जो यहाँ पे हमारा 4 and 17 अब रिपीट हो रहा है, तो यही वी आर स्टॉपिंग एंड वी कैन से जो फैक्टर्स ऑफ 68 है वो है 1, 2, 4, 17 एंड 68 itself. Find the factors of 36. So again we are doing it. 1 आ गया factor, then 2 is the factor, then 3 is the factor, because we are getting a number with which we multiply the number and we get it. 4 is the factor, and then I am jumping to 6. Why I am saying 5 is not the factor? So can you find any number? We multiply, okay, we get 36. तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं तो 5 7s are 35. Can it get, so can it get divided completely? नहीं. So this means 5 cannot be considered to be the factor of 36. ऐसी अगर हम now if I move to 7, तो 7 5s are 35 हो जाता है, तो 7 is also a factor. 8 को काउंट करें तो 8 की अगर हम उसके मल्टीपल्स को करें तो देयर आर 2 मेथड्स, ईदर वी गो फॉर द मल्टीपल और वी डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं. तो 8 2s are 16, 8 3s are 24, हाँ 8 4s are 32, 8 5s are 40, 36 is coming नहीं, तो 8 cannot be considered to be the factor. So हम या तो डिवीजन मेथड से या उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल पढ़ें. इफ वी कैन गेट द रिक्वायर्ड नंबर, जैसे यहाँ पे 36 है, एनी नंबर, देन वी कैन से कि this is the factor. If we are not getting that number in that particular table, we cannot say that number to be a factor. तो 36 का फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 itself. Now write first 5 multiples of 6. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हमारे 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 3s are 18,
नाउ फर्स्ट 5 है तो 6 4 24, 6 5 30. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 हमें क्या क्या मिल गए? 6, 12, 18, 24 and 30. So these are the first 5 multiples of 6. So what did we learn today, kids? Today we learned about the basic concepts of factors and multiples. ठीक है, मल्टीपल्स. सो मल्टीपल्स जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, दोज आर नोन एज मल्टीपल्स. और हमने ये सीखा मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. बट फैक्टर्स का क्या हमने सीखा? दे आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. In the next session, we are going to continue with the same chapter with some more new concepts. Till then, revise this part. These two terms. सोचे, इनकी डेफिनेशन सोचे और उसका थोड़े से जो अभी हमने एग्जाम्पल्स करें, do on your own to get more clarity. So in the next session, with some new things from the same chapter, we are going to meet again. Till then, take care. Bye.